हमारे पास ना बहुत सारे डीएम्स आते हैं और बहुत लोग इन चीज़ों से परेशान हैं कि रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, अचानक प्रॉब्लम आने लगी। थर्ड पार्टी एंट्री कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। क्या कैसे पता लगाया जा सकता है कि थर्ड पार्टी एंट्री है या वशीकरण है या कोई और प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो इस चीज़ का खुद ही पता लगा सकते हैं हम कि आज चलो 5 साल से 10 साल से या जितने भी साल से है हम साथ में हैं। तो अचानक से बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाना, मतलब कि पहले हर चीज़ पे ये गौर करता था मेरी बातों पे। मतलब आप हस्बैंड गए बाहर तो वो वाइफ खुद कॉल करके पूछती थी कब आओगे, कहाँ रह गए। अगर वो चीज़ें बंद हो गई और जैसे कि कहीं बाहर जाना होता है और होता है तो हस्बैंड मना कर रहा है या वाइफ मना कर रही है तो उससे भी पता चल जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में एस्ट्रो विकास शर्मा जी हैं जो हमें बताएंगे कि वशीकरण सही है या गलत है, मोहिनी वशीकरण क्या है, तंत्र विद्या क्या है, क्या सही है क्या गलत है। शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे इस एपिसोड में बने रहें हमारे साथ में। आइए मिलते हैं विकास जी से। नमस्कार विकास जी। नमस्कार जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ मेरे को बुलाए। सभी के बीच में जो मेरे प्रस्ताव है वो रखने जा रहा हूँ, तो आप ही के माध्यम से रखने जा रहा हूँ मैं। हमारे पास ना बहुत सारे डीएम्स आते हैं और बहुत लोग इन चीजों से परेशान हैं कि रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, अचानक प्रॉब्लम आने लगी। थर्ड पार्टी एंट्री कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। क्या कैसे पता लगाया जा सकता है कि थर्ड पार्टी एंट्री है या वशीकरण है या कोई और प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो इस चीज़ का खुद ही पता लगा सकते हैं हम कि आज चलो 5 साल से 10 साल से या जितने भी साल से है हम साथ में हैं। तो अचानक से बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाना, मतलब कि पहले हर चीज़ पे ये गौर करता था मेरी बातों पे। मतलब आप हस्बैंड गए बाहर तो वो वाइफ खुद कॉल करके पूछती थी कब आओगे, कहाँ रह गए। अगर वो चीज़ें बंद हो गई और जैसे कि कहीं बाहर जाना होता है और होता है तो हस्बैंड मना कर रहा है या वाइफ मना कर रही है तो उससे उससे भी पता चल जाता है कि इसका बिहेवियर चेंज कैसे हो गया है। हर चीज में मतलब वो बंदा चेंज हो जाता है, चाहे औरत हो चाहे जो है पति हो। ठीक है, दोनों चेंजेस अगर उसमें कुछ लग रही है उनको तो खुद को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चेंज क्यों हुआ है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन आया है तभी तो चेंज हुआ है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप कहीं भी दिखा सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई वशीकरण ऐसी चीजें भी हो जाती है और ये होती भी है। मेरे पास भी बहुत कस्टमर है, बहुत कॉल वगैरह आती है कि ऐसे ऐसे है, उनकी शादी हो गई, पहले हम दोनों रिलेशनशिप में थे और अभी उसकी है जो शादी हो गई है, आप उससे मिला सकते हो मेरे को। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक परिवार की वजह दो परिवार टूटते हैं उससे। हमने तो सिर्फ लड़की का वशीकरण किया है, लेकिन वो लड़की का वशीकरण करने से वो तो उधर चली जाएगी। वो जो पीछे है, जो उससे शादी हुई है, उसका परिवार टूट गया, इधर लड़की का परिवार टूट गया, तो दो दो परिवार टूटते हैं, इसलिए ये नहीं करते। हाँ, अगर किसी ने करवा रखा है तो वो आप खत्म करवा सकते हो, वो आप खत्म करवा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि वशीकरण हो गया है अब क्या करे, मेरी वाइफ मेरे से दूर हो गई या फिर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से दूर हो गई तो टूट जाता है वो। कैसे, उसका क्या आसान तरीके हैं? इसके बहुत से आसान तरीके हैं। रुद्र भैरवी बगलामुखी पूजा करवाओ, उससे टूट जाते हैं। खुद को जो उपाय बताए लाल किताब में बहुत से टोटके दिए हुए हैं, वो करो आप, वशीकरण टूट जाता है। बहुत से उपाय है और सबसे बढ़िया चीज ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर पे किसी भी बुरी चीज का साया ना हो, कोई भी नेगेटिविटी ना आए घर में, तो उसके लिए महीने में एक बार गायत्री जो मंत्र है उनका यज्ञ जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पंडित को बुलाओ। अगर पंडित को नहीं बुला सकते, आप पंडित को नहीं बुला सकते हो, सक्षम नहीं है कोई बंदा कि पंडित को बुलाने के लिए, दक्षिणा देने के लिए अगर सक्षम नहीं है, तो हवन सामग्री का पैकेट मिलता है बाजार से, रेडीमेड मिलता है, सब कुछ उसमें आता है। सिर्फ आपको गाय का देसी घी उसमें डालना होता है और गायत्री मंत्र के जाप करते हुए
ये यज्ञ आप करो, महीने में एक बार जरूर करना चाहिए ये घर में, जिससे क्या है कि जो भी नेगेटिविटी होती है, बुरी शक्तियां, किया कराया जो भी होता है, नजर वगैरह, उस चीज का खात्मा हो जाता है। घर में अगर नेगेटिविटी मीन्स कोई मतलब कोई ऐसी एनर्जी आई हुई है जिससे प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे लगाया जा सकता है कि ऐसी कोई एनर्जी आई है आपके घर में? मतलब कि घर में कोई बुरी शक्ति आई है, कोई एनर्जी आई है, आत्मा का साया है, तो इस चीज का पता तो देखो हमें खुद को ही लगाना पड़ेगा पहले तो। इसमें क्या है कि हर एक चीज पे गौर करो। जैसे शाम के समय पे हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे साथ है, बल्कि है नहीं कोई भी। ठीक है, रात को सो रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, और बुरे सपने आने का कारण एक ये भी होता है कि हम जब बेड पे सोते हैं तो बेड की जो ड्रॉ होती है उस पे पानी की बोतल नहीं रखनी चाहिए, उससे भी बुरे सपने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज पानी की बोतल हटा के आप सोया हो। ठीक है, उसके बाद भी ये चीज हो रही है अपने साथ कि बार बार वही सपने आ रहे हैं, बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे हमारे घर में है। जैसे कि कमरे में अचानक से स्मेल आना, अच्छी भी आती है, बुरी स्मेल भी आती है, क्योंकि क्या पता कौन अपने घर में एंटर हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं इस चीज का। और अगर हमें पता लग जाता है तो फिर उसके बाद हम उसको कैसे हटा सकते हैं? अगर हमें पता लग गया तो उसके बाद वो क्यों आया अपने घर में, अच्छा, क्या चाहता है। क्योंकि देखो अकस्मात मृत्यु किसी की हो जाए और उसकी जो इच्छा रह जाती है, मन की इच्छा, अगर वो रह गई है तो उससे क्या है कि वो तड़फेगा। ठीक है, भटकता रहेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी उसको जब तक वो चीज वो उसकी पूरी ना हो। तो इसमें क्या है कि जैसे कि किसी की मन की इच्छा थी कि मैं ये काम करूं, या फिर मैं जैसे कि आज ये मोबाइल ही देखो आप, कि मेरे पास भी ये मोबाइल हो, और जैसे ही उसके वो मोबाइल मांग रहा है, कर रहा है घर में, और उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। फिर मृत्यु होने के बाद कुछ दिन बाद या तो पड़ोसी में, रिश्तेदार में, कहीं ना कहीं वो आ जाता है। और आने के बाद मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई है अपने साथ, या तो वो किसी में प्रवेश कर जाए तो वो खुद बोल देता है। अगर नहीं बोलता, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके घर में स्मेल आना, अचानक से वातावरण चेंज हो जाना, कभी ठंडा कभी गर्म, ठीक है, और साया मतलब नजर आना, सोते वक्त सपने आना, वही बंदा सपनों में आना। फिर उसके बाद अगर हम वहाँ इस चीज का पता करें कि कोई है या नहीं है, क्या है ये चीज, और उसका पता करने के बाद उसकी जो सब इच्छा होती है वो पूछी जाती है कि मेरी ये इच्छा थी, वही चीज आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी बंदे को आप वो चीज दान कर दो उसके नाम से, फिर वो आपको कभी नहीं सताएगी। हमारे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं और बहुत सारा सुनने में आ रहा है मोहिनी वशीकरण। तो मोहिनी वशीकरण क्या है? कैसे होता है? क्या इसके पीछे का क्या रीजन है? मोहिनी वशीकरण किसी को अपने पे मोहित करने के लिए होता है, और ये मोहिनी मंत्रा माता होती है। ठीक है, अच्छा। मोहिनी माता का होता है ये, जैसे कामदेव का होता है, काम देवता होता है, तो उनका भी ये होता है वशीकरण। तो मोहिनी मंत्रा का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोहिनी मंत्रा मतलब कि किसी को अपने ऊपर मोहित करना, न कि उसको अपने वश में करना। वशीकरण होता है वश में करने के लिए, कि जबरदस्ती किसी को हम पा रहे हैं। और मोहिनी मंत्र जो है ये मंत्रों का जाप करके होता है। जैसे कि खुद भी कर सकते हैं, अगर खुद नहीं कर सकते तो जिनसे ये करवा रहे हैं तो फोटो, नाम, या उसका कोई सामान हो तो उससे भी ये हो जाता है। आजकल गूगल पे या इंस्टा पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। कोई अगर मोहिनी मंत्र खुद से करना चाहे तो वो कर सकता है? देखो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आपने जैसे बताया मेरे को कि गूगल पे, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे मंत्र आ रहे हैं कि ये मंत्र करो, आप ये उपाय करो, या फिर ये मंत्र आप करो घर पे तो ये मोहिनी मंत्र हो जाएगा, कोई आप पे मोहित हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो सब अपना अपना ही कर लेते। डॉक्टर अपना इलाज खुद कर सकता है? नहीं कर सकते ना, उनको भी डॉक्टर का ही सहारा लेना पड़ता है। तो हर एक चीज हर एक बंदे को अलग अलग बनाई गई है कि ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप एक काम करो, मेरे को एक चेयर बना के दे दो लोहे की, तो वो काम तो लोहार का है। आप थोड़ी बना सकते हो, आपके पास लोहा है, मशीन है, सब कुछ है, फिर भी वो आपसे बनेगी नहीं। लेकिन वो काम उसका है, लोहे का काम कौन करेगा? लोहार। अगर हम लोहार को हम सोने की अंगूठी दे दें कि इसको थोड़ा छोटा कर दे, तो वो कर देगा क्या? नहीं होगा, उससे वो बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि खुद से नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा नहीं है कि खुद से कर सके।
और जो ये काम करते हैं वो अपने लिए नहीं कर सकते। जैसे कि मैं करता हूँ, तो मैं मेरे लिए नहीं कर सकता कि मैं इसको अपने वश में कर लूँ या मैं इसको ये कर लूँ। मैं खुद से ये नहीं कर सकता, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता मैं। इसमें ये है, खुद कोई नहीं कर सकता है। मोहिनी मंत्र नहीं कर सकते, बट कोई ऐसी कोई इजी रेमेडी है हमारे ऑडियंस के लिए जो वो कर सके? हाँ, है ना। ऐसी रेमेडी मतलब कि आप देखो, जैसे कि हल्दी, चंदन, कुमकुम, जब भी जाए तो इनका तिलक करके जाए। जैसे कि बाहर कहीं पे भेंट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ, अगर किसी में नोक झोंक चल रही है और हस्बैंड वाइफ चलो एक मीटिंग रख लेते हैं, तो उस समय हल्दी, चंदन या कुमकुम का तिलक जरूर करके जाए। क्योंकि तिलक आज से नहीं, ये प्रथा बहुत वर्षों वर्षों से चली आ रही है। कोई ये तिलक जो लगाते हैं वो ऐसे ही नहीं होता, ये अट्रैक्ट करता है। जैसे कि तिलक का महत्व आपको पता है, आध्यात्मिक है ये। जैसे लाल तिलक हम कर रहे हैं कुमकुम का, तो हमारा जो चक्र है, ठीक है ना, वो शांत रहता है। अगर हम पीला चंदन, ये जो पीले चंदन का तिलक लगाकर जा रहे हैं, तो पीला चंदन होता है सरस्वती का, तो वो हमारी वाणी पे विराजमान हो जाती है। जिससे क्या है कि अगला अगर गुस्से में है और हमें कुछ बोल रहा है तो हम शांत रहते हैं, जिससे क्या है कि अगले को ऐसा लगता है कि नहीं, ये अपने लिए सही है, तो वो भी शांत हो जाता है। ये होता है तिलक लगाने का मतलब। आप अपनी नजर में वशीकरण को अच्छा मानते हैं या बुरा? अगर देखा जाए तो वशीकरण अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि किसी के बहकावे में आके अपना बंदा अपने से दूर चला गया है। हस्बैंड वाइफ किसी के बहकावे में आके दूर हो जाते हैं कि तुम्हारा पति ऐसा है या तुम्हारी पत्नी ऐसी है, वो दोनों दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वशीकरण अच्छा है, वो भी मोहिनी मंत्र। ठीक है, कि मोहिनी मंत्र कराने से वो खुद में खुद चला आएगा वापिस, या फिर जिस पे हम कर रहे हैं, जिस पे हमने किया है, तो वो खुद में खुद वापिस चली आएगी। और बुरा इसलिए है कि बुरा जैसे कि जो लोग करते हैं, मतलब पहले ये नहीं देखते कि ये क्यों वशीकरण करवा रहा है, किस पे करवा रहा है। ये भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, या फिर ये किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी के घर का दीपक है, ये उसका वशीकरण करके और उसको अपनी अंगुली पे नचाना, मतलब चाहे वो कितने दिन के लिए भी करवाया हो। तो मतलब कि पूरा बुरा फायदा उठाना उसका, मतलब गलत इस्तेमाल करना उसको, कि ये मेरे वश में हो जाए तो इससे जो है मैं ये चीज करवाऊं, ये करवाऊं, वो करवाऊं, इसके घर में ये करवा दूं। ये चीज है, तो बुरा भी है और अच्छा भी है। लेकिन मैं तो सभी से यही कहूंगा कि बुरा नहीं करवाना चाहिए। अगर बुरा करवा रहे हैं तो उसका बुरा ही फल मिलेगा आगे चल के। आज हम खुश हो सकते हैं, अगर मैं ये वशीकरण कर रहा हूँ किसी पे, बुरा अगर किसी पे कर रहा हूँ, किसी की पत्नी पे अगर मैं वशीकरण कर रहा हूँ, तो वो तो मैं बुरा ही कर रहा हूँ ना, उसका तो फल मेरे को ही मिलेगा, उसका जवाब तो आगे मेरे को ही देना है ना। तो मैं करने वाला भी और जो मेरे से करवा रहा है उसको भी इसका फल आगे जाके मिलेगा। कैसा मिलेगा वो आप जानते ही हो। और ब्लैक मैजिक, क्या वो अच्छा है या बुरा है? ब्लैक मैजिक 90% बुरा है। 90% इसलिए बुरा बोलूंगा, किसी को परेशान करने के लिए ब्लैक मैजिक किया जाता है, काला जादू। किसी को परेशान करने का मतलब कि उसके घर में ऐसी इनएक्टिविटी छोड़ देनी कि जिसके चलते क्या है कि उसके घर में बीमारियां आ जाना, घर में सुख शांति खत्म हो जाती है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। लेकिन वो क्या चाहते हैं, जो करवाने वाला होता है कि मैंने बदला लिया है, बदला वो नहीं लेता, बल्कि अगर वो नेगेटिविटी उसके घर में छोड़ रहा है तो कम से कम ये तो देखे कि वो अकेला बंदा परेशान नहीं होगा, उसका पूरा परिवार परेशान हो रहा है उसकी वजह से। घर से काम, बिजनेस, परिवार में सुख शांति समृद्धि सब खत्म हो गई तो कौन बंदा खुश रहेगा। घर में माता पिता भाई बहन सब परेशान हो जाएंगे एक बंदे की वजह से। अब जैसे कि एक आया था मेरे पास, यहाँ नाम नहीं बोलूंगा, पंजाब से ही था। तो बोला कि मैं एकदम बढ़िया था, एकदम सही था, और मेरे घर में पहले दिन तो एक नारियल आया था, लाल कपड़े में बांधा हुआ नारियल आया था। तो मैं सोचा चलो कहीं से आ गया होगा, कोई किसी ने गिरा दिया होगा। फिर बोला कि 2-3 दिन बाद पीली जो सरसों आती है, बोले पीली सरसों और उसमें कुछ लौंग थे साथ में। तो सुबह अगर उठे, सुबह उठते ही और वो पीली सरसों पूरे घर के आंगन में बिखरी हुई पड़ी थी। और उस दिन के बाद क्या है कि मतलब धीरे 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 मैं बीमार होते चला गया। डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर क्या बोलता है कि कोई भी बीमारी नहीं है, आप टेंशन मत लो।
बल्कि मेरे कोई टेंशन भी नहीं थी, मेरा परिवार, बिज़नेस सब कुछ अच्छा था। खेती-बाड़ी करने वाला बंदा था कि मेरी खेती भी अच्छी थी, लेकिन मेरे को पता नहीं कैसी बीमारी लग गई कि डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर बोलता है कि कुछ बीमारी नहीं है, हाथ-पैर सुन्न हो जाते थे। काम करने वाला बंदा था। मेरे पास भी वो आया किसी और के थ्रू कि मैंने वहाँ से है जो ऐसे-ऐसे पूछा था और उन्होंने मेरे को उपाय बताए और वो उपाय से मेरे को पता चला कि तुम्हारे घर में क्या है, क्या करना चाहिए, तो उसी तरीके से वो उनसे मिलके मेरे पास आए थे। मेरे को कॉल किए थे वो। फिर मैंने उनको कुछ उपाय बताए, कुछ रेमेडीज़ उनको बताई कि आप ऐसे-ऐसे एक बार अपने घर पे करो। उन्होंने वैसा-वैसा ही किया, उसमें पता चल गया कि ये घर में नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, काला जादू। काला जादू करने के बाद पता चलने के बाद मैंने उनको जो उपाय बताए, वो उपाय उन्होंने एकदम प्रॉपर आज भी वैसा ही वो चल रहा है। वो उपाय तो नहीं कर रहे, लेकिन जो घर में हनुमान चालीसा का पाठ है, हुँ, वो भी कर रहे हैं। महीने में 1 बार सुंदरकांड पाठ भी करवा लेते हैं। गायत्री जो है मंत्र का जो यज्ञ है वो भी करते हैं और आज बहुत एकदम खुश है वो। 3-4 साल पहले का किस्सा है ये और लेकिन आज भी ठीक मेरे हो से ये गया। जुड़े हुए हैं, अच्छे से जुड़े हुए हैं मेरे से ये। और आप पूछ रहे बुरा और अच्छा, तो ये तो हो गया बुरा। हुँ, अच्छा इसलिए होता है जैसे कि आज मैं किसी के साथ भागीदारी में काम कर रहा हूँ, मतलब पार्टनरशिप डाल ली मैंने किसी से और वो पार्टनर क्या है कि जैसे कि मैंने भी पैसे लगा दिए, मैंने अपनी कोई भी जगह है या कहीं से भी मैंने कर्ज लेके और उस पार्टनरी में मैंने पैसे डाल दिए। बिज़नेस में अच्छा खासा मुनाफ़ा हो रहा है। अब बंदे के मन में ख़्याल आ गया कि यार मैं इसको हटा दूँ हुँ, और मैं अकेला हड़प लूँ ये। क्योंकि जब भी पार्टनर बनते हैं, आप किसी को भी देख लो चाहे, जो भी पार्टनर बनेंगे वो एकदम ऐसे रहेंगे जैसे कोई सगे भाई है। सगे भाई से भी बढ़कर रहेंगे कि तू ये काम कर रहा है, मैं भी ये काम करूँगा। अगर तू ब्लैक कपड़े पहन रहा है, मैं भी ब्लैक कपड़े पहनूँगा, भाई-भाई की तरह, ऐसे एकदम रहते हैं। लेकिन बाद में आगे जाके उसको अगर दगा, धोखा मिल जाता है, तो वो बंदा अगर ब्लैक मैजिक करना चाहे उस पे, तो मैं खुद ही इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, कर सकता है क्योंकि उसने उसके साथ धोखा किया है। उसने अपनी जगह ज़मीन बेच करके बिज़नेस में पैसे लगाए हैं या फिर कोई भी काम किया है उसने, तो वो उसको धोखा दे रहा है, वो तो वैसे ही बर्बाद हो गया ना। अगर वो उस बंदे पे करे, तो ये सही है। तो ब्लैक मैजिक बुरा भी है, अच्छा भी है। लेकिन जहाँ तक है, किसी को करना नहीं चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कई हमारे पास डीएम्स ऐसे भी हैं कि लोग मतलब वो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ में प्रॉब्लम हो जाती है कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? ब्लैक मैजिक है, क्या है? इसके पीछे देखो ब्लैक मैजिक है या नहीं है, ये चीज़ अलग है। सबसे पहले ये चीज़ देखो कि बंदे का नाम क्या है? उसके नाम से, उसके राशिफल से ये देखो कि इसका योग बन रहा है क्या? अगर योग बन रहा है और फिर भी वो नहीं ले पा रहा है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई ना कोई शरारत कर रहा है उसके साथ। हुँ, फिर उस चीज़ का इलाज करना चाहिए उनको। कोई रेमेडी आप शेयर करना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, इसके लिए रेमेडी है ना जैसे कि हम ज़मीन लेने जा रहे हैं, तो ज़मीन लेने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले शंकर भगवान के मंदिर में ज़रूर जाएँ। वहाँ पे जाके चंदन का तिलक लगाएँ, शंकर भगवान पे जल अर्पित करें, फिर वो जो जल होता है, उसके अपने शरीर पे, सर पे छिट्टे लगाएँ। उसके बाद उस बंदे से मिलने जाओ। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि भई एकदम सटीक उपाय चाहिए, तो कोई भी आप धार्मिक जैसे कि ये धार्मिक स्थल पे जाओ, हुँ, जहाँ पे तीर्थ स्थान है, धार्मिक जो तीर्थ स्थान है, वहाँ पे जैसे गंगा हो गई, जमुना हो गई, ठीक है? कोई भी जैसे अभी महाकुंभ चल रहा था, तो वहाँ हम गए हुए हैं, तो वहाँ से थोड़ी-सी मिट्टी ले आओ और जब वो प्रॉपर्टी जो आप ज़मीन खरीद रहे हो, वो देख रहे हो, तो वहाँ जाने के बाद वो थोड़ी-सी मिट्टी अपने हाथ में रखो और उसको नीचे छोड़ दो। फिर उसके बाद उसकी डील करो आप। ये ज़रूर आपका सफल होगा। हमने बहुत बार सुना है कर्मों के बारे में, तो ये कर्म फल क्या होता है और कैसे काम करता है? कर्म फल देखो एक तो अपने खुद के कर्म होते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, वो तो हमें उसका फल तो मिलना ही है। हुँ, ठीक है, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे, बुरा फल मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी क्या है कि कर्म फल जैसे कि आज अगर कोई भी है बंदा, ठीक है, अड़ोस-पड़ोस है या फिर कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, तो उनसे क्या है कि एक-दूसरे को किसी को जलन भावना हो जाती है, ठीक है? वो उनका कर्म फल चेंज कर देते हैं।
अच्छा, ठीक है? चेंज भी हो वो उनका जाता है। कर्मफल ऐसे चेंज कर देते हैं जैसे कि कोई बुरी शक्ति उनके घर पे छोड़ देना, नज़र दोष कर देना, ठीक है? मतलब कि एक ऐसी नेगेटिविटी छोड़ते हैं कि उनके घर से सुख शांति, ठीक है, धन लक्ष्मी सब वहाँ से चली जाए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई थी कि गुरुजी हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है, घर परिवार में सब अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम हो जाता है, सूर्यास्त के बाद घर में क्लेश पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैं वहाँ गया, उनको मैंने कुछ उपाय बताए कि आपको ऐसे-ऐसे ये उपाय करना है, उससे पता चल जाएगा। जैसे ही उन्होंने उपाय किया, उपाय करने के बाद वो चीज़ मेरे पास आई, मैं मँगवाया उनसे कोरियर मँगवाया, आ गई मेरे पास। मैंने जैसे ही उस चीज़ पे काम किया, पूजा की मैंने, ठीक है? तो वो चीज़ में पता चला कि इनके घर में नेगेटिविटी छोड़ी गई है। तो उसकी वजह से क्या है कि घर में सब कुछ सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ था। लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है, बीवी अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रही है, बच्चे पिता से झगड़ा कर रहे हैं, पिता अपनी माँ से झगड़ा कर रहा है। ऐसे उनके घर में झगड़ा चलता था और पूरे 11 दिन की प्रोसेस के बाद आज वो सब कुशल-मंगल है। तो आपने ऐसा कौन-सा मतलब क्या किया? क्या क्रिया करी जिससे उनके मैंने घर में? इसमें एक तो उनके घर में सुंदरकांड पाठ रखवाया। हुँ, उसी के साथ कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई थी, जैसे नारियल है, पीली सरसों है, लौंग है, ठीक है? इत्तर है, ऐसे 4-5 सामग्री जो मैंने उनको बताई, शिव जटा है, ठीक है? ये सब चीज़ें मैंने उनके घर में रखवाई थी। ठीक है, रखवाने के बाद क्या है कि एक सुंदरकांड पाठ रखवाया मैंने उनके घर में और जैसे ही ये सुंदरकांड पाठ अपना समाप्त हुआ था, उसके बाद मतलब कि 6 से 7 दिन की पूजा हो रही थी। मैंने उनको जो बताया, उनके घर के जो पितृदेव थे, उनकी पूजा करवाने के लिए मैंने कहा, ठीक है? तो जैसे-जैसे उनकी ये पूरी विधि हुई, जो सामान उसके घर में रखा हुआ था, जो मैंने रखवाया, वो सामान मेरे पास आने के बाद मैं उनको खुद लेके गया था राजस्थान कोलायत और राजस्थान कोलायत में वो चीज़ छोड़ कर आए थे। नज़र दोष क्या होता है? नज़र दोष मतलब कि घर परिवार में सुख शांति खत्म हो जाना, बच्चे अचानक से बीमार हो रहे हैं, ठीक है? घर में आमदनी बंद हो गई है, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें लॉस हो रहा है, मतलब कि एक हँसता-खेलता परिवार रहता है, तो आज चाहे किसी के भी देख लो, कहीं पे भी देख लो आप, यही बोलेंगे यार ये परिवार कितना खुश है, ये परिवार कितना कुशल-मंगल है। तो वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी ने करवाया है, वो नज़र भी हो सकती है, हाय लगना जिसको बोलते हैं। हुँ, ठीक है ना? तो ये नज़र लगने के कारण है। जैसे कि घर में अगर पशु है, यार इसके घर में इतने पशु हैं, ऐसे-ऐसे ये कमा रहा है, खेती से कमा रहा है, इसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, इसके बच्चे सब साथ में हैं। तो मतलब कि घर में बँटवारा हो जाना, सब रिश्तेदार अलग होना, भाई-भाई से झगड़ा करना, वो एक नज़र की वज़ह से ही होता है, ना कि कोई करवाया हो, ना कुछ और हो इसमें। वो होता है नज़र की वज़ह से। तो नज़र दोष के कुछ आसान उपाय हैं जिसके नज़र दोष के बहुत से उपाय हैं, जैसे कि लाल किताब के भी बहुत उपाय हैं इसमें जैसे नींबू मिर्ची है वो घर पे बाहर मेन डोर पे बाँधना चाहिए। दूसरी चीज़ लोहे की कोई भी जैसे कि आप बर्तन ले लो लोहे का बर्तन, उसमें नमक डालो शनिवार के दिन और वो शनि मंदिर में दान कर दो आप। तीसरा ये है कि जैसे कि कॉटन होता है, हुँ, कॉटन ले लो, सरसों का तेल ले लो, उस सरसों के तेल में थोड़ा-सा नमक डालो और उस कॉटन की एक जैसे बाती बनाते हैं ना हुँ, लो जो बनाते हैं उसको ये उसके अंदर डिप करके और अपने ऊपर से 7 बार घुमाओ उसको। फिर उसको है जो जला दो, जलाकर कहीं भी दीवार पे चिपका दो आप। वो जब तक जलेगी एकदम टपाटप उसमें टपके आते रहेंगे, टपकती रहेगी पूरी की पूरी ये। ठीक है? उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, नज़र हो रखी है, बच्चे पे हो रखी है, पशु पे हो रखी है, जिस पे भी आपको ऐसा लगे कि नज़र है, तो उस पे ये उपाय आप कर सकते हो। और भी बहुत उपाय है, नज़र उतारने के तो बहुत उपाय है। नज़र की बात करी जाए तो अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है या किसी हस्बैंड वाइफ का लगा लें, हाँ, हाँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप, तो उसको हम अच्छा कैसे बना के रखें? तो ऐसे कोई रेमेडीज़ आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? ये इसमें क्या है कि जैसे आपने मेरे को बताया कि हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में अगर नज़र लगी है कि नहीं लगी, ठीक है? तो इसका सबसे पहले आसान सा तरीका ये है जानने का कि अपनी अब कैसी बन रही है हस्बैंड वाइफ की, ठीक है? तो इसका जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन यही है कि अपने घर में साफ-सफाई रखें अच्छे से। पूरा अगर एकदम ये नहीं है कि भई वाइफ ही करे, क्या पता उनकी तबीयत सही हो, नहीं हो, तो हस्बैंड को करनी चाहिए। पूरा घर एकदम साफ-सुथरा होना चाहिए, पूजा-पाठ होनी चाहिए घर में और सबसे बढ़िया सटीक उपाय
जो लाल किताब का जो सटीक उपाय है, वो ये है कि जब भी अपने घर में पोछा लगाते हैं, पोछा लगाते वक़्त क्या है कि पानी की बाल्टी में कपूर ज़रूर डालें। कपूर डाल के पूरे घर में पोछा लगाएँ सुबह-सुबह। ये करने से 101% आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, वो पूरी की पूरी बाहर चली जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भई हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा हो या बच्चों में किसी भी तरह की जो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो भी हो, ये सारी खत्म हो जाएगी आपकी। ये सबसे बढ़िया सटीक उपाय है।